अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोले की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो घर पर हम आसानी से बना सकते हैं और बहुत टेस्टी ये छोले बनकर तैयार होते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाय का पानी बनाएंगे। तो ये 1 गिलास पानी ले लिया है मैंने पतीली में और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून चाय पाउडर। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि चाय का अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए कलर आने लगा है, तो हमें इसे टोटल 5 मिनट तक पकाना है और 5 मिनट तक मैंने पका लिया है और अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और छोले उबालेंगे। तो ये देखिए मैंने छोले लिए हैं 200 ग्राम, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा हुआ था। अब हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 3 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लहसुन बारीक कटा हुआ, नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, छोले के हिसाब से यहाँ पर नमक हमें ऐड करना है। साथ में ऐड करेंगे 8 से 10 काली मिर्च और हाफ टी स्पून अजवाइन। साथ में जो हमने चाय का पानी बना लिया था वो ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। छोलों को हमें अच्छे से उबाल लेना है। तो ये देखिए छोले अभी डूबे नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर और ऐड करूँगी, लगभग आधा कप जितना, ताकि छोले अच्छी तरह से उबल जाए और नीचे लगे ना। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास जितना पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें लेंगे 5 प्रेशर। 5 प्रेशर लेने के बाद हम लो फ्लेम पर पकने देंगे 5 मिनट के लिए। फिर पूरा प्रेशर नॉर्मल होने के बाद देखिए मैंने कुकर की लीड ओपन किया है और ये छोले अच्छी तरह से गल गए हैं और चाय का कलर भी देखिए कितने अच्छे से छोलों में आ गया है। तो अब हम इसमें से 2 से 3 बड़े चम्मच छोलों को मैश कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं ये। 2 से 3 चम्मच हमें छोलों को मैश कर लेना है, ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाएगी जो हम छोले बनाएंगे उसकी, और बहुत टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये 2 से 3 चम्मच हम छोलों को मैश कर लेंगे इस तरह से। तो ये 2 से 3 चम्मच मैंने मैश कर लिया है। तो अब हम छोले की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गरम करने रखी है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल अच्छा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे भून लेंगे लाइट पिंक कलर होने तक। और प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर से हम इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो प्यूरी। मिक्स करेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून छोले मसाला जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, 1 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। साथ में ऐड करेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ। आप चाहे तो जूलियन में कट कर लें, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ये टोमेटो प्यूरी का ही बचा हुआ पानी मैंने ऐड कर दिया है।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तेल छूटने तक भून लेंगे। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने छोले उबाल लिए थे वो। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए अच्छे से मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास जितना पानी। तो ये आधा ग्लास मैंने पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा गाढ़ा है तो और पकेगा, तो इसमें आधा ग्लास पानी मैं और ऐड करूँगी। तो टोटल हमें यहाँ पर 1 गिलास जितना पानी ऐड करना है। मिक्स करेंगे और अच्छे से उबाल आने तक हम इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो ये देखिए उबाल आने लगा है अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून जितनी। तो कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से भून लिया है और फिर ऐड किया है। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। और 2 मिनट तक देखिए मैंने पका लिया है और ये हमारे छोले की रेसिपी बनकर तैयार है। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे सर्व कीजिए भटूरे के साथ या पूरी के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।